हमारे सामने बहुत ही सुंदर विषय है, भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण का विषय है, क्षमा वीरस्य भूषणम। इसका अर्थ यह हुआ कि क्षमा वीर का आभूषण है। देखिए, जो कायर व्यक्ति होता है वो क्षमा नहीं कर सकता है, वो तो टिट फॉर टैट करेगा, नेले पे दहला मारेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सामने वाले ने एक सुनाई तो 2 ठोक देगा, उसने 2 सुनाई है तो वो नेले पे दहला मार के 4 जड़ देगा, 8 जड़ देगा। वो कहेगा मैं कौन सा कम हूं। लेकिन वीर पुरुष होता है वह क्षमा कर देता है। वो कहता है ये अज्ञानी है, इसको जो है इसके बराबर क्या होना। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि क्षमा वीर का आभूषण कैसा है। कि एक व्यक्ति ने आपको 2 तरह के व्यक्तियों की मैं बात कर बताता हूं। एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, तो गाली देकर के आपने समझा कि भाई इसने गाली दी है तो ये तो भुगते उसकी भूल, ये तो मैंने कोई ऐसा कर्म किया, इसकी कोई ताकत नहीं, तो निमित्त है बेचारा, और इसने गाली दी तो मैंने पूर्व जन्म के अंदर गाली दी, और जो है कुदरत ने इस निमित्त को खड़ा किया है और इसने मुझे गाली दी तो बराबर हो गए। ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मेरी इसके प्रति कृतज्ञता है कि मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है और ये मुझे एनओसी दे रहा है, मुझे मुक्ति में भेजने के लिए आया है। तो हम शांत हो जाते हैं, हम नो रिएक्शन एट ऑल, उसको माफ कर देते हैं। अब देखिए, दूसरे प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, वो क्या करता है, अच्छा तुमने मुझे गाली दी, वो भयंकर गाली देता, माँ की बहन की गाली दे देता है, तो उसे 2, 4, 5 तरह की गाली वापस दे देता है। पहले वाले व्यक्ति ने तो गाली नहीं दी, गाली उसकी वापस चली गई, और दूसरे वाले व्यक्ति ने 1 गाली के बदले 4 गाली दे दी, उसने 8 दे दी। तो उसके बाद में खिटपिट चालू हो गई, और खिटपिट चालू होते होते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों हाथापाई पे आ गए और लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस का मामला बढ़ गया और पुलिस ने वो मामला कोर्ट के अंदर खड़ा कर दिया। मारपीट हो गई, किसी के खून निकल गया और वह कोर्ट का केस लागू हो गया, और अब उसको बरसों बरसों तक जो है लड़ते रहते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात या कुछ भी कहिए, धाराएं लगा करके होता रहता है। इसीलिए मैं 1-2 हमेशा कहा करता हूं कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर। 3 बातें कौन सी? कर्ज, बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। आप 3 कोट का परहेज करो। सफेद कोट हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में, लेकिन आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप शुरू से ही परहेज रखो, क्योंकि प्रकृति ने हमको प्राकृतिक जीवन दी और गारंटी ली है, 100 वर्ष की गारंटी लेकर के भेजा। यूनिबिल्ट सिस्टम देता है, ह्यूमन हमारे साथ में जो है हमें ह्यूमैनिटी देकर के भेजा है। उस सिस्टम को हम खराब कर देते, गलती हमारी है। तो इसीलिए जो है वह सारा जो है हमारा उसके अनुरूप होता है। तो हम बात कर रहे थे कि वह व्यक्ति जो है किस तरीके से वो गाली देकर के और मामला आगे से आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो जो है हमारी ह्यूमैनिटी को हमें बढ़ाना है, हमारे को तो अच्छा इंसान बनना है, हमको क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांत पे चलना है। हमें हमेशा क्षमा के सिद्धांत पे चलना चाहिए। क्षमा करने वाला बड़ा होता है और वापस जो है जवाब देने वाला, ये कोई वीरता नहीं है, ये तो कायरता है। तो हमें वीर बनना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते थे कि क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर लागू कर देता है तो उसको किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं आती। इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे अवधारणा, इसके पीछे कंसेप्ट आपको समझना होती है कि हम क्षमा कर दें और क्यों करें। देखिए, इस पूरे संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवता समझो, कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं है जो आपको कोई लाभ पहुंचा सके, आपको कोई हानि दे सके। जो कुछ होता है 100% आपके जो पूर्व जन्म के जो है भाव कर्म होते हैं, इस जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में उदय में आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं, उसके अनुरूप होता है। तो खाली कुदरत क्या करती है? कुदरत तो जो है संजोग जुटाती है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो करता है, व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं उसको। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है। और जिस समय पर जो है हमारे कोई कष्ट होना होता है, लाभ होना होता है, वो ला करके और उस निमित्त को खड़ा कर देती है। ये ड्यूटी जो है
कुदरत की है, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत ये सारा होता है, तो किसी की ये तो ऑटोमेटिक होता है, किसी की ताकत नहीं है, तो फिर जो है हम उससे क्यों उलझे हैं? क्योंकि उससे उलझने से हमको नुकसान क्या होगा? अब देखिए, किसी को क्षमा करने से क्या फायदा है और क्षमा न करके उसके बराबर होने से क्या नुकसान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्षमा करने से क्या फायदा होता है कि ये जो हमारी चेन है, ये हमारे कॉजेस डालने के, हम उससे जुड़े नहीं, उस एक्शन को हमने वहीं समाप्त कर दिया कि भाई हमारे दोनों के कर्मों का उदय था और मैंने पिछले जन्म में दी, इस जन्म ने मुझे दुख दे दिया, कष्ट दे दिया, हम बराबर हो गए, चुकता हो गया। भुगतता उसकी भूल होती, जो भुगताता उसकी कभी भूल नहीं होती। गाली देने वाला, शोषण करने वाला, पैसे हड़पने वाला, उसकी कभी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमारी गलती, हम भूल जाते हैं। जो करके आए इस जन्म के अंदर हमारी भूल पड़ गई है, होता वही है, हमको रिजल्ट वही मिलता है जैसा हमने क्वेश्चन पेपर पिछले जन्म के अंदर हल किया था, उसके अतिरिक्त कोई रिजल्ट नया नहीं मिलता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वह हुआ सो नया है, वो एक ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर जो कुछ करता है, कर्म ही ईश्वर है, जो कुछ करता है वो तो किसी नियम के अधीन करते हैं, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं होती है। तो इसीलिए हमको हुआ सो न्याय मान के चलना चाहिए।